ओम नमः सुदेभ्यः। ओम नमः सुदेभ्यः। ओम नमः सुदेभ्यः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो मुनि मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनं जयतो शासनं जैनं जयतो शासनं जीवमजीवं दावं जिनवरवसेन जीर्णनीन्दितं देविन्दविन्दवन्दं वन्दे तं सौवदा शिरसा। द्रव संग्रह जी ग्रंथ अपना चल रहा है। इसमें जो संसार अधिकार है उसकी जो 3 गाथाएं हैं, उसमें अंतिम 13वीं गाथा जो मारगणा गुणस्थान के स्वरूप को बताकर जीव इन मारगणा गुणस्थानों में अशुद्ध नय से रहने पर भी संसार दशा में वही जीव शुद्ध निश्चय नय से देखा जाए तो एक चैतन्य स्वरूप ही भाषित होता है। सब्बे शुद्धाहु शुद्ध नया, शुद्ध नय से सब जीव शुद्ध है, एक रूप है। ये 14 मारगणा गुणस्थान रूप नहीं होते हैं। ऐसा जो है इस 13वीं गाथा में आचार्य देव ने स्पष्ट किया है। तो ये मारगणा गुणस्थान आदि जो है, पर्याप्ति आदि, जीव समास आदि, ये सब अशुद्ध नय की कथनी में है। पर्यार्थिक नय से जीवों की स्थितियां होती हैं, परंतु शुद्ध द्रव्यार्थिक नय से विचार करने पर सभी जीव शुद्ध बुद्ध एक चैतन्य स्वरूप ही रहते हैं। ऐसा जो है एक अध्यात्म ग्रंथों का जो है सारभूत उस शुद्धात्मा समय सार के स्वरूप को यहाँ स्पष्ट किया है। ये अभी अपना विषय जो चल रहा था कि 14 गुणस्थानों में जो जीव संसार दशा में रहता है, उसमें से अपने 14 गुणस्थानों में उसका क्या स्वरूप है, तो भी अपनी चर्चा कल 9वें गुणस्थान तक की हो गई थी, 43 पेज पर। आगे और गुणस्थानों का स्वरूप बताकर आगे क्रमशः फिर और जो मारगण आदि स्थानों का स्वरूप है उसकी चर्चा चलेगी। तो देखिए 10वां गुणस्थान क्या है। 14 जो गुणस्थान है, 14 गुणस्थानों के नाम सबके लिए ध्यान में रहना चाहिए। तो 14 गुणस्थानों में सबसे पहला मिथ्यात्व, दूसरा सासादन, तीसरा मिश्र, चौथा अविरत सम्यक, 5वां देशव्रत, 6वां प्रमत्त व्रत, 7वां अप्रमत्त व्रत, 8वां अपूर्वकरण और 9वां अनिवृत्तिकरण। इसके बाद आगे 10वां सूक्ष्म सांप्राय। 10वें गुणस्थान से अपनी चर्चा बाकी है। तो 10वां सूक्ष्म सांप्राय, 11वां उपशांत मोह, 12वां क्षीण मोह, 13वां सहयोगी जिन और 14वां अयोगी जिन। ऐसे 14 गुणस्थान पर्यार्थिक नय से जीव के स्वरूप संसार दशा में पाए जाते हैं। तो 10वें गुणस्थान का स्वरूप क्या है? यहाँ कहते हैं सूक्ष्म परमात्म तत्व की भावना के बल से सूक्ष्म अत्यंत कृष्ण हुए लोभ कषाय का उपशम अथवा क्षय करने वाले जीव 10म गुणस्थान वर्ती कहलाते हैं।
10वां गुण स्थान कौन सा है? सूक्ष्म लोभ, सूक्ष्म सांप्राय कहो या सूक्ष्म लोभ कहो। तो ये क्या है? सूक्ष्म लोभ की स्थिति कैसी बनती है कि जब जीव ऐसे अपने उस अमूर्तिक अथवा सूक्ष्म परमात्म तत्व की भावना के या ध्यान के बल से सूक्ष्म अत्यंत कृश हुए लोभ कसाय का उपशम अथवा क्षय करने वाले जो जीव हैं, क्या है? वे ऐसे जीव 10वें गुण स्थान वर्ती कहलाते हैं, जो उपशम श्रेणी पर चढ़ करके अथवा छपक श्रेणी पर चढ़ के और सूक्ष्म लोभ स्थिति जहाँ रह गई है, ऐसे उस 10वें गुण स्थान को प्राप्त हुए हैं। वे क्या कहलाते हैं? सूक्ष्म सांप्राय गुण स्थान वाले जीव कहलाते हैं। इसके उपरांत 11वें गुण स्थान परम उपशम मूर्ति निजात्मा के स्वभाव के अनुभव के बल से संपूर्ण मोह का उपशम करने वाले जीव 11वें गुण स्थान वर्ती जानना चाहिए। क्या है जी? परम उपशम मूर्ति निजात्मा के स्वभाव के अनुभव से बल से संपूर्ण मोह का उपशम करने वाले जीव 11वें गुण स्थान वर्ती कहलाते हैं। ये उपशांत मोह है। तो आत्मा परम उपशम की मूर्ति है और ये कसायों का उपशम करके 11वें गुण अपने उस परम उपशम स्वरूप का ध्यान करके या अनुभव करके उसके बल से ये ऐसी दशा को पर्याय में प्राप्त होते हैं। वो उपशांत मोह कसाय वाले 11वें गुण स्थान वर्ती जीव है। उपशम श्रेणी से विलक्षण अलग ऐसे जो छपक श्रेणी के मार्ग से निष्कसाय शुद्धात्मा की भावना के बल से, यानी जैसी पर्याय में सिद्धि हो रही है अंदर में आत्मा का स्वरूप भी उसके अनुकूल वो कारण है वहाँ। तो निष्कसाय स्वभाव आत्मा का है। तो कसाय निष्कसाय दशा को कौन प्राप्त करता है कि निष्कसाय अपने उस शुद्धात्मा की आश्रय से पर्याय में निष्कसाय दशा को प्राप्त करते हैं जी। तो इस प्रकार यानी आत्मा का मूल स्वभाव निष्कसाय रूप ही है, परंतु पर्याय में अनादिकाल से जी मोह राग द्वेष आदि कसायों में मिथ्यात्व आदि में प्रवृत्ति कर रहा है। तो जब ये जीव अपने उस निष्कसाय रूप आत्मा का निर्मोह रूप आत्मा का ध्यान करता है तो क्रमशः मोह रहित होकर और कसाय रहित होकर के ऐसी जो है क्षीण मोह दशा को प्राप्त करता है। तो इस प्रकार मोह का क्षय करने की अब इस मैंने इस प्रकार से क्षीण कसाय क्या होता है इसमें 12वां गुण स्थान। तो मोह क्षय करने के पश्चात नहीं, इसको अब कहाँ है 12वां गुण स्थान उपशम श्रेणी से विलक्षण ऐसे छपक श्रेणी के मार्ग से निष्कसाय शुद्धात्मा की भावना के बल से भावना को ध्यान को अनुभव को सब पर्यायवाची उनकी एकता तीनों की है उसमें। तो शुद्धात्मा की भावना के बल से कसाय का क्षय करने वाले जीव 12वें गुण स्थान वर्ती क्षीण मोही कहलाते हैं। अलग क्वालिटी का विलक्षण माने उससे अलग अलग श्रेणी है ये, गिर जाएंगे। हाँ माने वो जो इससे विपरीत अलग क्वालिटी की श्रेणी है ये, पृथक है ये। अब इसके आगे मोह का क्षय करने के पश्चात अंतर्मुहूर्त काल पर्यंत स्वशुद्धात्म संवित्ति अर्थात स्वरूप का संवेदन जिसका लक्षण है, ऐसी एकत्व वितर्क अविचार नामक द्वितीय शुक्ल ध्यान में स्थिर होकर, शुक्ल ध्यान के जो 4 भेद हैं उसमें से दूसरा शुक्ल ध्यान, पहला शुक्ल ध्यान पृथक वितर्क विचार, दूसरा एकत्व वितर्क अविचार। पहला शुक्ल ध्यान 12वें गुण स्थान के प्रारंभ में नहीं 11वें गुण स्थान तक रहता है। 12वें गुण स्थान के पहले पाए में भी मानते हैं वहां तक पहले तो 12वें गुण स्थान के प्रथम पाए में वो रहता है। तो उसके बल से फिर क्या है ऐसी क्षीण दशा क्षीण मोह की दशा को प्राप्त करके फिर क्या करता है
कि ये द्वितीय शुक्ल ध्यान उसी 12वें गुण स्थान के दूसरे पाए में, पहले में तो मोह का क्षय कर दिया उसने, अब जो है क्या करता है, जिसका लक्षण है ऐसी एकत्व वितर्क अविचार नामक द्वितीय शुक्ल ध्यान में स्थिर होकर, माने जो पहले पृथक वितर्क विचार है, तो पृथक नाम भिन्नता का पृथकता का है, वितर्क नाम श्रुतक ज्ञान का है, विचार नाम अर्थ व्यंजन योग संक्रांति का है, माने अर्थ से अर्थांतर, योग से योगांतर, शब्द से शब्दांतर, ये कहलाता है विचार। और यहाँ है अविचार। अब ये क्या करता है, एक को ही मुख्य करके, अब जो उनका श्रुतक ज्ञान है, उपयोग है, वो अब एक को ही मुख्य करके और उसमें ही एकाग्र हो गया है, तो अब उसमें बदलाव नहीं हो रहा है। पहले शुक्ल ध्यान में तो पृथक वितर्क विचार था, अर्थात पृथक माने होती पृथक भिन्नता, अलग अलग पना, और विचार नाम होता है पृथक वितर्क, वितर्क नाम होता है श्रुतक ज्ञान का, और विचार नाम कहलाता है अर्थ, अर्थ माने द्रव्य गुण पर्याय, व्यंजन माने शब्द होते, वाक्य आदि होते हैं, अक्षर होते हैं, तो ये तो उसमें क्या होता है कि विचार नाम अर्थ व्यंजन योग, इनकी संक्रांति माने परिवर्तन होता रहता है पहले ध्यान में। तो अब दूसरे में क्या होता है कि उसमें विचार था, इसमें अविचार है, तो अब इनका परिवर्तन नहीं होता है। अब एक को ही अग्र करके अब उनका उपयोग उसी में टिक जाता है और किसी प्रकार से बदलाव नहीं होता है। इसके बल से एकत्व वितर्क अविचार नामक द्वितीय शुक्ल ध्यान में स्थिर होकर उसके अंतिम समय में ज्ञानावरण, दर्शनावरण और अंतराय, इन तीनों का एक साथ एक समय में नाश करके मेघ पटल में से निकले हुए सूर्य की भांति, अपन बोलते ना जब प्रभुपतित पावन की विनती में, मिट गयो तिमिर मिथ्यात्व मेरे उदय रविया तम भयो मोर हरस ऐसो भयो मनोरंग चिंता मणि लयो। तो यहाँ पर उस आत्मा का सूर्य प्रकट होता है, कहाँ 13वें गुण स्थान पर पूर्ण रूपेण। वहाँ तो अभी मिथ्यात्व का नाश होने पर वो स्वरूप का अनुभव रूपी सूर्य प्रकट हुआ है, पर यहाँ तो अब पूर्ण रूपेण जो है केवल ज्ञान आदि रूप में वो सूर्य प्रकट हो गया है। तो इस प्रकार से क्या कह रहे हैं यहाँ पर कि जो 13वां गुण स्थान है, उस 13वें गुण स्थान, पहले यहाँ 12वें गुण स्थान में क्या किस तरीके से एकत्व वितर्क अविचार नामक द्वितीय शुक्ल ध्यान में स्थिर होकर उसके अंतिम समय में ज्ञानावरण, दर्शनावरण, अंतराय, इन तीन कर्मों तीनों का एक साथ एक समय में नाश करके मेघ पटल में से निकले हुए सूर्य की भांति सकल निर्मल केवल ज्ञान की किरणों से लोक और अलोक को प्रकाशित करने वाले 13वें गुण स्थानवर्ती जिन भास्कर कहलाते हैं, चैतन्य सूर्य, जिनेन्द्र भगवान रूपी ये जिन भास्कर हैं। तो इस प्रकार से ऐसे आत्मा का पूर्ण प्रकटपना उस 13वें गुण स्थान में हो जाता है। मन वचन काया की बरगणा का जिन्हें अवलंबन है और कर्मों को ग्रहण करने में जो निमित्त है, ऐसे आत्म प्रदेशों के परिस्पंद स्वरूप जो योग हैं, उनसे रहित 14वें गुण स्थानवर्ती अयोगी जिन कहलाते हैं। 13वें गुण स्थान में तो सयोगी जिन है, अभी उनका क्या हो रहा है, मन वचन काया की बरगणा का जिन्हें आलम्बन है और कर्मों को ग्रहण करने में जो निमित्त है, कौन, ऐसे आत्मा के प्रदेशों की चंचलता परिस्पंद निमित्त है, ऐसे आत्म प्रदेशों के परस्पंद रूप जो योग है, तो वो 13वें गुण स्थान तक रहता है। और 13वें गुण स्थान में फिर क्या है, अंत में उसका अभाव होकर के फिर 14वें गुण स्थान की प्राप्ति होती है, जिसमें जो शुक्ल ध्यान के अंत के 2 पाए, कौन से, पृथक वितर्क विचार, एकत्व वितर्क अविचार, और सूक्ष्म क्रिया प्रतिपाती और व्यूपरत क्रिया निर्वृत्ति। तो 13वें गुण स्थान के अंत में सूक्ष्म क्रिया प्रतिपाती
नाम का शुक्ल ध्यान होता है, माने वहां पर सूक्ष्म क्रिया रह जाती है अंत में, और फिर 14वें गुण स्थान में पहुंच करके व्यूपरत क्रिया निर्वृत्ति, संपूर्ण प्रवृत्ति का क्रियाओं का निर्वृत्ति हो जाती, व्यूपरत उपरत हो जाते, निर्वृत्त हो जाते उससे। इस प्रकार 14वां गुण स्थान अयोग केवली का है, तीसरा 13वें के अंत में और चौथा 14वें गुण स्थान में के प्रारंभ में। इस प्रकार से ये चारों प्रकार के शुक्ल ध्यान से जीव क्या है, माने पहले 2 शुक्ल ध्यान से घातीय कर्मों का नाश करता है और 2 शुक्ल ध्यानों के बल से योगों का नाश करके अयोग दशा को प्राप्त करके और सिद्ध दशा को प्राप्त कर लेता है। इस प्रकार से मन वचन काया की बरगड़ा का जिन्हें आलंबन है, अवलंबन और कर्मों को ग्रहण करने में जो निमित्त हैं, ऐसे आत्म प्रदेशों के परिस्पंद स्वरूप जो योग उनसे रहित 14वें गुण स्थानवर्ती अयोगी जिन हैं, और उसके पश्चात निश्चय रत्नत्रयात्मा कारणभूत समयसार नामक जो परम यथाख्यात चारित्र है, उसके द्वारा पूर्वोक्त 14 गुण स्थानों से अतीत हुए ज्ञानावरणादि 8 कर्मों से रहित हुए तथा सम्यक्त्वादि 8 गुणों में अंतर्भूत समकृत दर्शन ज्ञान अगुरु लघु अवगाहना सूक्ष्म बीरजबान निराबाद गुण सिद्ध की, तो क्या हो जाते वो सम्यक्त आदि जो 8 गुणों में अंतर्भूत निमग्न लीन, इस प्रकार उन 8 गुणों में और कैसे निर्नाम निर्गोत्र आदि अनंत गुण वाले सिद्ध भगवान जानना चाहिए। यहाँ शिष्य पूछता है कि केवल ज्ञान की उत्पत्ति होने पर मोक्ष के कारणभूत रत्नत्रय की परिपूर्णता हो गई तो उसी क्षण मोक्ष होना चाहिए। अतः संयोगी और अयोगी जिन नामक 2 गुण स्थानों का काल नहीं रहता है। शिष्य को क्या शंका है कि जब रत्नत्रय की पूर्णता हो गई तो उसी समय मोक्ष हो जाना चाहिए, क्योंकि मोक्ष का मार्ग वहां पूर्ण हो गया 13वें गुण स्थान में, माने 12वें गुण स्थान में पूर्ण हो गया। तो अब संयोगी जिन और अयोगी जिन नाम के 2 गुण स्थान बनते नहीं, ऐसा शिष्य का प्रश्न है, उसका समाधान करते हैं। इस शंका का समाधान, शंका का उत्तर देते हैं। यथाख्यात चारित्र तो हुआ, परंतु परम यथाख्यात चारित्र नहीं है। यहाँ दृष्टांत है, जैसे कोई मनुष्य चोरी नहीं करता है तो भी उसे चोरों के संसर्ग का दोष लगता है, उसी प्रकार संयोग केवलियों के चारित्र का नाश करने वाले चारित्र मोहिनी के चारित्र मोह के उदय का अभाव होने पर भी निष्क्रिय शुद्धात्म आचरण से विलक्षण 3 योगों का व्यापार चारित्र में दोष उत्पन्न करता है, तथा 3 योगों का जिसको अभाव है उन अयोगी जिनको चरम समय के अतिरिक्त शेष 4 अघातीय कर्मों का तीव्र उदय चारित्र में दोष उत्पन्न करता है। चरम समय में मंद उदय होने पर चारित्र में दोष का अभाव होने से वह मोक्ष को प्राप्त करता है। ऐसे क्या इसमें लिखा तो है, क्या पढ़ा अपन ने? 13वें गुण स्थान में अभी यथाख्यात चारित्र हो जाने पर भी क्या है कि यहाँ पर अभी परम यथाख्यात चारित्र नहीं है। अब यहाँ दृष्टांत दिया कि जैसे कोई मनुष्य चोरी नहीं करता तो भी उसे चोर के संसर्ग का दोष लगता है, उसी प्रकार संयोग केवलियों के चारित्र का नाश करने वाले चारित्र मोह के उदय का तो अभाव हो गया है, परंतु निष्क्रिय शुद्धात्म आचरण से विलक्षण पृथक 3 योगों का व्यापार चारित्र में दोष उत्पन्न करता है। अभी वो जो चंचलता है योग के निमित्त से आत्मा के प्रदेशों में,
अभी वो चारित्र में दोष उत्पन्न कर रहा है, इसलिए परम यथाख्यात अभी प्राप्त नहीं हुआ है। इसलिए इस कारण से वो तो 13वां गुण स्थान है संयोग दशा होने से, और 14वां गुण स्थान क्यों है? तो 3 योगों का जिसको अभाव हो गया है, ऐसे अयोगी केवली जिन है जो, उन अयोगी जिन को चरम समय के अतिरिक्त अंतिम समय को छोड़कर बाकी समय में 4 अघातीय कर्मों का तीव्रोदय पाया जाता है। इसलिए उसकी तीव्रोदय होने से उससे भी चारित्र में दोष उत्पन्न होता है। अघातीय कर्मों की तीव्रोदय का, तो जब तक उसके अघातीय कर्मों का तीव्रोदय रहता है वो भी चारित्र में दोष उत्पन्न करता है, इसलिए उनका भी मोक्ष नहीं हुआ है। और जिस समय अंतिम समय में पहुंचते हैं उस समय उसका मंदोदय हो जाता है। इसलिए ना जगन्य गुणा नाम, तो जगन्य गुण बंध का कारण नहीं है, इसलिए वो अंतिम समय में क्या है, फिर दोष उत्पन्न नहीं होता चारित्र में, इसलिए वो मोक्ष उसके बाद तत्काल मोक्ष हो जाता है। इसलिए उदय होने पर चारित्र में दोष का अभाव होने से वह मोक्ष को प्राप्त करते हैं। अयोग पहले 14वें के अंत समय को छोड़कर 4 अघातीय कर्मों का तीव्रोदय होने से भी चारित्र में दोष लगने के कारण 14वें गुण स्थानवर्ती जीव तत्काल मोक्ष को प्राप्त नहीं करते। 13वें के बाद वो थोड़ा टाइम लगता है, तो अंतिम समय को छोड़कर उसके पूर्व समय तक 4 अघातीय कर्मों का तीव्रोदय पाया जाता है, इसलिए उसके कारण से उनका भी चारित्र में दोष है। बता तो रही, चारित्र का मतलब है कि आत्मा की अभी जो पूर्ण निर्दोष दशा प्रकट होने चाहिए, एक तो परस्पंद उत्पन्न हो रहा है, तो वो भले ही खुद चोरी नहीं कर रहे, पर ये जो कर्मों के आश्रव का कारण योग है, अब उसकी संगति तो अभी योग संयोग दशा में चल रही है, इसलिए वो अभी चारित्र दोषवान है, परम यथाख्यात चारित्र नहीं है। और फिर 14वें गुण स्थान में पहुंच गए तो अब योगों का संबंध तो छूट गया, परंतु जो योगों के माध्यम से घातिया सब कर्मों का जो बंध हुआ था, अभी उन कर्मों का 4 अघातीय कर्मों की तीव्रोदय की स्थिति चल रही है, इस कारण से अभी उनकी मोक्ष दशा नहीं हुई। तो अंतिम समय में जब 14वें गुण स्थान के अंतिम समय में पहुंचते हैं तो अंतिम समय में उसकी मंद स्थिति बनती है, और फिर जो है वो दोष उत्पन्न करने का कारण नहीं होती, इसलिए फिर वो दूसरे एक अंतिम समय के बाद एक समय में जाकर के जीव मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। क्या हम अयोग केवली का समय एक समय में 13वें गुण स्थान के तत्काल बाद मोक्ष नहीं है, अपन बोलते आयु 5 रस अक्षर बराबर टाइम 14वें गुण स्थान का है, तो वो बहुत समय है। तो इसलिए वो इतने समय जब अयोग दशा हो गई तो तत्काल उसी समय मोक्ष हो जाने चाहिए, तो कहते नहीं, अभी जो है 4 अघातीय कर्मों का तीव्रोदय चल रहा है, जब तक अभी वो अभी 14वें गुण स्थान में, और 14वें गुण स्थान के अंतिम समय में उन 4 अघातीय कर्मों का अत्यंत मंद उदय होता है, तो वो फिर चारित्र में दोष उत्पन्न न होने से अब फिर इसके बाद तत्काल मोक्ष हो जाता है। क्यों कि मोक्ष होता है रत्नत्रय से, रत्नत्रय में अभी चारित्र में जितनी अभी वो कमी है उस कारण से अभी उनका मोक्ष हो रहा, तो वो उस प्रकार से उन्होंने कि 2 गुण स्थानों की सिद्धि की कि भले ही वो चारित्र मोहिनी कर्म का क्षय हो जाने से उनके चारित्र तो हो गया, यथाख्यात चारित्र तो हो गया, परंतु परम यथाख्यात चारित्र नहीं हुआ अब उसमें, इसलिए ये 2 गुण स्थानों में उनकी अभी संसार दशा बाकी रह गई। तो अंतिम समय में 14वें गुण स्थान के जो अंतिम समय है उसमें 4 अघातीय कर्मों का अत्यंत मंदोदय होता है, तो बंध के जो हेतु बदला है तो उसमें जघन्य गुण बंध का कारण नहीं है, इसलिए वो अंतिम समय में उस परिणमन का उसकी जघन्य उदय रहता है, तो इसलिए वो उसको अब संसार में रखने में समर्थ नहीं है, इसलिए जो है वो जीव एक समय के बाद तत्काल मोक्ष को प्राप्त आगे कर लेते हैं। ऐसा जो है 14 गुण स्थानों का स्वरूप जानना चाहिए। क्या बिना आयु के संसार में जीव रहता है क्या? 3 का कितना? 4
नहीं, किधर गुणस्थान पर पाड़ी? 4 कर्म कह रहा है ना, ये लिखा तो है ये। अरे वे तो घातीय कर्मों की बात हो गई, किधर अघातिया की तो बात ही नहीं चल रही है। आयु कर्म तो अघातीय कर्मों में आता है। वो तो 12वें गुणस्थान के अंत में 3 घातीय कर्म। पहले पाए में मोह का क्षय हुआ, फिर आगे दूसरे पाए में 3 कर्म घातीय रह गए तो उनका क्षय बताया। तो भाई आयु कर्म से उसका क्या संबंध? ये तो घातीय कर्मों की बात है। 14 गुणस्थानों का ये स्वरूप होने के बाद अब जो उस गाथा में मग्गण गुण ठाणे ही, तो गुण स्थानों की चर्चा पहले कर दी, अब मार्गणा स्थानों की चर्चा ही आगे करते। अब मार्गणाओं का कथन किया जाता है। गई इंद्रिये सुकाये जोगे वेदे कसाय नाणेया संयम दंसन लिस्सा भविया सम्मत सन्नि आहारे। इस गाथा में क्या है? 14 मार्गणाओं के नाम हैं। कौन कौन सी? गति, इंद्री, काय, योग, वेद, कसाय, ज्ञान, संयम, दर्शन, लिस्या, भव्यत, सम्यक, संज्ञा और आहार। ये 14 नाम इस गाथा में गोमटसार जीव कांड की गाथा 141 है। तो इसमें ये गाथा दी गई है। गई गति, इंद्रियेषु इंद्री, काय, योग, वेद, कसाय, ज्ञान, संयम, दर्शन, लिस्या, भव्य, सम्यक, संगी, आहार। तो ये जो है क्या है? संज्ञा और आहार, ऐसी 14 नाम इस गाथा में आए हैं। तो ये मार्गणाएं। मार्गणाएं कैसे कहते हैं? जिन मार्गों से संसारी जीवों को खोजा जाता है वे मार्गणाएं कहलाती। तो ये 14 मार्गणाएं, इनके माध्यम से संसारी जीवों को पहचाना जाता है। एक एक जीव के 14 ही मार्गणाएं पाई जाती। तो इन 14 तरीके से संसारी जीवों को पहचाना जाता है। गुणस्थान तो जीव के एक समय में एक ही होता है, और मार्गणाएं एक समय में 14 सब जीवों की पाई जाती। तो माने जो 14 ये मार्गणाएं हैं, जीवों को एक साथ ही 14 मार्गणाएं लागू होती हैं। तो उसमें देखिए, इस प्रकार गाथा में कथित क्रमानुसार गति आदि 14 मार्गणाएं जानना वे इस प्रकार है। अब इस मार्गणाओं का स्वरूप खुलासा कर रहे हैं। निज आत्मा की उपलब्धि रूप सिद्धि से विलक्षण ऐसी गति मार्गणा नारक, त्रियंच, मनुष्य और देव गति के भेद से 4 प्रकार की जानना चाहिए। गति मार्गणा के कितने भेद हैं? माने जीव गति किसे कहते हैं? जीव की अवस्था विशेष को गति कहते हैं। तो जीव संसार में 4 गतियों में कहीं ना कहीं मिलेगा, इसके छोड़ के जीव नहीं पाया जाता संसार में। तो इसमें कौन कौन सी गति बतलाई? ये नारक, त्रियंच, मनोज और देव गति, ये 4 गति। इन 4 गतियों में अब देखो ये 4 गतियां क्यों पाई जाती हैं? तो पहले अस्थि से कथन किया है कि जब जीव निज आत्मा की उपलब्धि रूप सिद्धि नहीं करता है, जो जीव अपने निःशुद्धात्मा के स्वरूप की सिद्धि नहीं करके और उससे विपरीत प्रवृत्ति करता है, तो ऐसे जीवों को ये 4 गतियां मिलती हैं। तो ये अपने उस निःशुद्धात्मा के स्वरूप से विलक्षण ऐसी ये 4 गति जानना चाहिए, भिन्न पृथक। तो उसकी जब सिद्धि से विलक्षण, जब जीव उसकी सिद्धि नहीं, स्वरूप की सिद्धि नहीं करता है, तो फिर इससे पंचम गति को छोड़ के चतुर्गति में जीव इस प्रकार से पाया जाता है। अब इसके बाद गति के बाद इंद्रिय। अब उसमें भी देखो, अतीन्द्रिय शुद्धात्म तत्व से प्रतिपक्ष भूत इंद्रिय मार्गणा जानना। आत्मा कैसा है? अतीन्द्रिय स्वभाव वाला है, इंद्रियों उसके स्वभाव वाला नहीं है। तो ऐसे जब अतीन्द्रिय शुद्धात्म तत्व के प्रतिपक्ष भूत, जब जीव अपने अतीन्द्रिय शुद्धात्म तत्व की आराधना को छोड़ता है, तब ये बाहर में इंद्रिय मार्गणा को प्राप्त करता हुआ
एक इंद्री, द्विइंद्री, त्रिइंद्री, चतुरिंद्री और पंचेंद्रियों के भेद से 5 प्रकार की इंद्री मार्गणा जानना चाहिए। इसी प्रकार से अब संसार में जीव कोई ना कोई इंद्रियों में होगा। एक इंद्री रहो, 2 रहो, 3 रहो, 4 रहो, 5 इंद्री जीव, इनमें से कोई ना कोई इंद्रियों में पाएगा। तो कोई ना कोई गति, कोई ना कोई इंद्री मार्गणा के अंतर्गत किसी इंद्री वाला जीव होगा। फिर इसी प्रकार काय, अशरीरी, आत्म तत्व से विसदृश, सब उसके स्वरूप का उसके विपरीत उसी को सिद्ध करना है। तो आत्मा कैसा है? अशरीरी स्वभाव वाला है। ये जो शरीर है 6 काय के, उनसे पृथक अशरीरी स्वरूप है। तो जब ये जीव अपने उस अशरीरी स्वरूप को भूल करके अपन बोलते हैं अशरीरी सिद्ध भगवान आदर्श तुम्ही मेरे, अपन क्या चाहते हैं? उस अशरीरी सिद्ध दशा को प्राप्त करना चाहते हैं। तो अशरीरी सिद्ध दशा कब मिलती है? कि जो आत्मा का स्वभाव अशरीरी स्वरूप है। आत्मा कैसा है? ऐसे अमूर्तिक दशा वाला अशरीरी है। तो जब ये उस अशरीरी स्वरूप की आराधना करता है तब ये शरीर नहीं मिलकर के उसको अशरीरी दशा की प्राप्ति होती है। और जब ये अपने उस अशरीरी शुद्धात्म तत्व को भूलकर और इन शरीरों में मूर्छित आदि होता है तो ये 6 काय के जीवों में जन्म मरण करता रहता है। तो इस प्रकार से अशरीरी आत्म तत्व से विसदृश पृथक भिन्न ऐसी काय मार्गणा में पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, वनस्पति और त्रस काय के भेद से 6 प्रकार के जीव पाए जाते हैं। संसार में जीव इन 6 कायों में से कोई न कोई काय में पाए जाएंगे। या तो 5 स्थावर काय या त्रस काय के जीवों में हो गई होगा। फिर इसके बाद काय के बाद योग, निर्व्यापार शुद्धात्म पदार्थ से विलक्षण। आत्मा का स्वरूप कैसा है? निर्व्यापार। व्यापार माने योगों की चंचलता से रहित। तो ऐसी निर्व्यापार शुद्धात्म पदार्थ से विलक्षण, भिन्न, पृथक, मन, वचन, काया, काय के योग के भेद से योग मार्गणा 3 प्रकार की है, अथवा सामान्य से 3 प्रकार की, अथवा विस्तार से 15 प्रकार की जानना चाहिए। तो कौन कौन से? सत्य, असत्य, उभय और अनुभय रूप भेद से 4 प्रकार का मनोयोग, और उसी प्रकार सत्य, असत्य, उभय, अनुभय 4 प्रकार का वचन योग, और औदारिक मिश्र, वैक्रियक मिश्र, आहारक और आहारक मिश्र और कारमान। ये काय योग के 7 भेद हैं और वचन के 4, मन के 4। इस प्रकार सब मिलाकर 15 प्रकार की योग मार्गणा जानना चाहिए। संसार में जीव इन योग मार्गणा के अंतर्गत ही कहीं ना कहीं पाया जाएगा, इसको छोड़ के नहीं होगा। यहाँ तो या तो त्रियंश गति में होगा या मनुष्य गति में होगा। तो उसमें औदारिक कायोग, औदारिक मिश्र कायोग, इनमें से भी किसी योग में होगा, और मन वचन काय के योगों में से कोई ना कोई योग चल रहे होंगे, सत्य, असत्य, उभय, अनुभय। तो ये जो है इस प्रकार के उसकी क्या है? वचन के 4, मन के 4 और काय के 7। या तो दीप पर्याय, नार की पर्याय में वैक्रियक, अथवा मूलराज की दशा में होगा तो आहारक मिश्र। ऐसी कोई ना कोई जो है उसकी योग की दशा संसार में पाई जाएगी 15 योगों में से, इसके बिना नहीं होगा। सुनाई दे रही है सबको? समझ में आ रही है कुछ? काय की चर्चा चल रही है अपनी? संसारी जीवों को इन मार्गों से, इतने प्रकारों से पहचाना जाता है।
मैंने जो मार्गणाएं हैं संसारी जीवों को खोजने के ये मार्ग है, स्थान है, इन मार्गों से संसारी जीवों को पहचाना जाता है। जब तक उसकी जो है, जैसे जब जीव जैसे मान लीजिए किसी पर्याय से आया, मनुष्य त्रियंश गति में आया, अभी विग्रह गति में तो उसके कौन सा योग होता है? कारमाण का योग। अभी जब तक उसकी ये जो पर्याप्तियां आदि पूर्ण नहीं होती हैं, तब तक उसकी अभी अधूरी स्थिति में कारमाण योग के संगे संगे औदारिक मिली जुली योगों की दशा चलती रहती है। और जैसे ही उसकी पर्याप्तियां पूर्ण हो जाती हैं तो फिर उसका कारमाण का योग खत्म होके औदारिक का योग चालू हो जाता है। तो ये जो है बीच की दशा, माने जब तक अभी इधर से आया, इधर की पूर्णता नहीं हुई, तो बीच की दशा में उसकी दोनों योगों की दशा चलती रहती, कारमाण का योग और औदारिक का योग। तो इस प्रकार अपूर्ण दशा में दोनों की मिश्र दशा योगों की चलती है, तो वो कहलाता है औदारिक मिश्र का योग। जब वो उसकी पर्याप्तियां पूर्ण हो जाती हैं तो फिर वो औदारिक का योग की प्रवृत्ति उसकी फिर बिना कारमाण का योग की कर्म फिर उसमें अंतर्गर्भित हो जाती है, और इसके बाद में फिर उसकी मन वचन काय के आधार से ही उसकी प्रवृत्ति चालू हो जाती है। तो औदारिक शरीर में औदारिक का योग पाया जाता है। इसी प्रकार सब में लगाना, वैक्रियक में लगाना, आहारक में लगाना। जब तक वो आहारक शरीर पूर्ण नहीं हुआ है तब तक जो पूर्व के शरीर से आया है, वो जो उसकी जो रचना हो रही है आहारक शरीर की, जब तक पूरी नहीं हुई तब तक आहारक मिश्र कहलाएगा। और इसी प्रकार से वैक्रियक मिश्र, जब तक जो है दूसरे शरीर से आया विग्रह गति से, और उसकी जब तक जो है वैक्रियक शरीर की माने रचना पूर्ण नहीं हुई तब तक वो है वैक्रियक मिश्र कहलाएगा। कारमाण के साथ वैक्रियक शरीर की रचना उसकी चल रही है, और जब वो पूर्ण हो जाएगी तो फिर वैक्रियक का योग चालू हो जाएगा। सब लोगों ने कि पहले माता जी के समय में उन्होंने ये तुम्हारे से ये सब पढ़ाए हैं सब लोगों को, आप लोग हैं क्या? हाँ, तो उस समय जो है तुम्हारे लिए जैन सिद्धांत प्रवेशिका वगैरह, ये तुम्हारे मार्गणाएं वगैरह, ये सबका अध्ययन कराया। पहले दोपहर में वो घूमट सार वगैरह की भी क्लास लेती थी। तो ये सब महिलाओं ने, किसी ने पढ़ा होगा इनमें से? कोई है किसी का अध्ययन इन मार्गणाओं वगैरह का? मार्गणा गुणस्थान आदि का अध्ययन नहीं है? पढ़ा किसी ने? तुम तो थी माता जी के साथ में तक पहले, नहीं पढ़ा तुमने? हाँ, तो अनभ्यास ही विषम विद्या, अभ्यास नहीं करोगे तो सब भूल जाते हैं। तो उसके लिए तो अपन को धारा प्रवाह डेली अभ्यास करने चाहिए। बैठ करके मंदिर में आते हैं, बैठ करके अपने उसको फेरो उसको डेली। अपन बोलते हैं कि पान सड़ा क्यों, रोटी जली क्यों, घोड़ा अड़ा क्यों, विद्या बिसरी क्यों? हम सबका एक ही उत्तर है कि उसको तुमने पलटा नहीं, फेरा नहीं, बार बार अभ्यास नहीं किया, इसलिए वो पान सड़ जाएगा, घोड़ा अड़ जाएगा, रोटी को पलटो नहीं तो जल जाएगी, और विद्या को अगर पलटो नहीं, रिवीजन नहीं करो तो विस्मृत हो जाएगी। तो ये जो है अपन को जो भी अपन पढ़ते हैं उसको क्या है, याद करना चाहिए। स्वाध्याय के 5 वेदों में वाचना, पृच्छना, अनुप्रेक्षा, आमनाय, आमनाय में बार बार पुनरावर्तन करने का नाम आमनाय है। आचार्यों की पद्धति से मिलाना भी आमनाय है, और बार बार जो पढ़ा है उसको रिवीजन करना वो भी आमनाय है। तो इसलिए स्वाध्याय के वेद हैं। ये नहीं है कि अपन ने जो है नया नया पढ़ते रहो, पीछे का पाठ सपाट और आगे का पाठ पढ़ते रहो नया नया। तो पहले जो अपन ने पढ़ा है उस पढ़े को भी अपन को बार बार पढ़ना चाहिए, अभ्यास करने चाहिए, तभी जाकर के वो अपने लिए सम्यक ज्ञान के अंगों के अंतर्गत है। ये क्या क्या सम्यक ज्ञान, जैसे सम्यक दर्शन के 8 अंग है ना, तो उसमें सम्यक ज्ञान के भी 8 अंग है। क्या क्या है?
शब्दाचार, अर्थाचार, उभयाचार, कालाचार, विनयाचार, उपधानाचार। उपधानाचार का अर्थ होता है अपन को जो सुनते समझते हो उसको धारणा में याद रखो, भूलो मत उसको। तो ये उसकी 8 अंगों के अंतर्गत जिस सम्यक ज्ञान जिसको प्राप्त करना है तो उसको जो भी समझता है उसको अपने धारणा में याद रखना चाहिए, भूलना नहीं चाहिए। और याद जब ही रहेगा कि जब आप उसको बार बार अभ्यास करते रहो, पुनरावर्तन करते रहो। इसलिए सही शब्दों को उच्चारण करो, उसका सही अर्थ निकालो, दोनों को शब्द और अर्थ दोनों को शुद्ध करो। तो शब्दाचार, अर्थाचार रत्नत्रय की पूजन में आता है। सम्यक ज्ञान के रत्नत्रय की पूजन में सम्यक ज्ञान के अंगों में उसमें जयमाला में पढ़ो तो सम्यक दर्शन की जयमाला में 8 सम्यक दर्शन के अंग हैं और सम्यक ज्ञान की पूजा की जयमाला में और सम्यक ज्ञान के 8 अंग हैं। तो उसमें गुरु नाम न छिपाइए तो पढ़ते हैं उसमें। तो इस प्रकार से शब्दाचार, अर्थाचार, उभयाचार, कालाचार समय पर जो है इसका स्वाध्याय करना चाहिए। जो काल पढ़ने के स्वाध्याय के हैं उनमें अपन को स्वाध्याय करें, पढ़ें। तो कालाचार, विनयाचार, विनय पूर्वक पढ़ें। बहुमानाचार, बहुत उसका बहुमान करते हुए, माने बहुमानाचार क्या है कि आप जो है जब तक अपन कोई ग्रंथ पढ़ रहे तो प्रतिज्ञा के जब तक हम इसको पूरा नहीं पढ़ लेंगे तब तक हमारा इस रस का त्याग है, इस प्रकार का ये कार्य नहीं करेंगे, इतना समय जो हम इसमें लगाएंगे, ऐसा जो है वो बहुमान है उसका। तो इस प्रकार से बहुमानाचार। तो ये सब सम्यक ज्ञान प्राप्त करने के अपने लिए कारण है, अंग हैं। इनके माध्यम से तुम्हारे ज्ञान की शुद्धि होती है, सिद्धि होती है। तो ये 8 अंग कौन कौन से? शब्दाचार, अर्थाचार, उभयाचार, कालाचार, विनयाचार, बहुमानाचार, उपधानाचार, अनिंदमाचार। उपधान माने धारण करना, याद रखना उसको जो पढ़ते हो, भूलना नहीं उसको। और तुम अनिंदमाचार, जिस गुरु से तुम विद्या आदि अध्ययन करो, जिस शास्त्र आदि से पढ़ो, उसका नाम नहीं छुपाओ। कौन छुपाता है? कृतज्ञ व्यक्ति नाम छुपाता है। ज्ञानी व्यक्ति तो नहीं, कृतम उपकारो साधु विस्मरंती। सज्जन पुरुष तो किए उपकार को कभी विस्मृत नहीं करते हैं। इसलिए अपन को इन सब बातों का बराबर जब सम्यक प्रकार ध्यान रखेंगे तो ही अपन को ज्ञान की आराधना होगी, तभी अपने जीवन में जो है सम्यक प्रकार से जीवन जी पाएंगे। और अपन पढ़ेंगे, सुनेंगे, याद नहीं करेंगे, समझेंगे नहीं, उसको धारण नहीं करेंगे तो अब फिर जीवन में उतारोगे कैसे? जब भूल ही जाओगे तब जीवन में उतारोगे कैसे? जो चीज़ तुम्हें उतारना है तो उतारोगे कैसे? भोजन करते हो, अब उसको अगर तुम पेट में धारण नहीं करोगे तो पचेगा कैसे? पचेगा तो जब पेट में इधर खाओ उधर निकल जाए तो उसका कैसे तुम्हारा पाचन कैसे हो? ऐसे ही जब अपन जीवन में जो पढ़ते हैं उसको धारणा में रखें तो ही अपन उसको जीवन में उतार पाएंगे। अब अपनी याद ही नहीं है तो अब जीवन में कैसे उतारोगे इसको? इसलिए इन सब बातों को अपन को बराबर आत्म कल्याण करने वाले जीवों को, इस सारा का सारा जो कुछ भी अपन को अध्ययन आदि किया जाता है उसमें अपन को अर्थ सही, शब्द सही पढ़ो, अर्थों को सही समझो, दोनों सही करो, टाइम पर जो है उस अध्ययन आदि को करो, विनय पूर्वक करो, बहुमान पूर्वक करो, धारणा याद करते हुए पढ़ो और जिससे पढ़ो बराबर उसका भी कृतज्ञता ज्ञापन, माने उसको भूलो मत। हमने इनसे इस प्रकार का लाभ आदि लिया तो ये जो है तभी जाकर के सम्यक ज्ञान की प्राप्ति होती है। तो ये अगर इस प्रकार से जीव इन सब बातों को ध्यान नहीं रखता तो उसकी जो है ज्ञान की जो है समीचीनता और निर्मलता की सिद्धि नहीं होती। तो ये अपन को जो है ये जीवों को संसार में जो 14 गुण स्थान और मार्गणा स्थानों से जो पहचाना जाता है तो उसमें ये मार्गणाओं का स्वरूप यहाँ पर अपन पढ़ रहे हैं। तो अभी अपनी कौन सी मार्गणा तक की चर्चा हो गई? चौथी मार्गणा कौन सी? हाँ, योग मार्गणा तक की अपन ने चर्चा कर ली। अब आगे की अपन बाद में देखेंगे, अभी अपना टाइम हो गया है।
शुक्ल ध्यान के 4 भेदों में पहला भेद है पृथक वितर्क विचार। क्या नाम है उसका? पृथक वितर्क विचार। पृथक नाम है भिन्नता का, अलग अलग पने का, और वितर्क नाम है वितर्का श्रुतम, तत्वार सूत्र में सूत्र है। वितर्क किसको बोलते? श्रुत ज्ञान को वितर्क बोलते, और विचार बोलते हैं अर्थ व्यंजन को। अर्थ व्यंजन और उसकी संक्रांति, अर्थ व्यंजन योग संक्रांति, विचारो अर्थ व्यंजन योग संक्रांति। तो अर्थ माने होता द्रव्य गुण पर्याय को अर्थ बोलते हैं। जो वस्तु के 3 माने वस्तु को 3 रूपों में बांटा है, प्रत्येक वस्तु को द्रव्य गुण पर्याय, ये अर्थ कहलाते हैं। तो अर्थ और व्यंजन कहलाते हैं जिन शब्दों से, जैसे अपन ने द्रव्य कहा, तो द्रव्य ये शब्द है, माने ये जो है उस द्रव्य को बताने के लिए ये वाक्य बोला जाता है। अर्थ तो द्रव्य गुण पर्याय, तो ये नाम है उसके शब्दात्मक रूप में, तो ये कहलाती है व्यंजन। व्यंजन माने इन अक्षरों के समूह को नाम, ये जो अर्थों को बताने के लिए काम में लिए जाते हैं, ये व्यंजन कहलाते हैं। माने अक्षर पदार्थों को जानने के लिए जो वाचक शब्द हैं वो व्यंजन कहलाते हैं। तो अर्थ व्यंजन योग कहलाती मन वचन का है। तो इनका क्या है, प्रथम शुक्ल ध्यान जब लगाया जाता है तो उसमें ये अंदर में ध्यान लगाने पर इनमें बदलाव होता रहता है। 12वें गुण स्थान के प्रथम पाए तक ये पहला शुक्ल ध्यान जो है, माने इनमें आचार्यों में कोई आचार्य मानते हैं 8वें गुण स्थान से ये जो है प्रथम शुक्ल ध्यान का भेद चालू होता है, कोई मानते हैं कसाय रहित होने से 11वें गुण स्थान में, 10वें गुण स्थान तक धर्म ध्यान, और 11वें 12वें गुण स्थान में पहला शुक्ल ध्यान, 12वें गुण स्थान के प्रथम पाए में। तो पहले में ये उपयोग में इस प्रकार का पलटाव होता रहता है। ध्यान करने पर अपने पहले द्रव्य से गुण पर उपयोग चला जाएगा, गुण से पर्याय पर चला जाएगा। उससे ध्यान तो लगाए हुए, क्योंकि द्रव्य गुण पर्याय कोई सर्वथा अलग अलग नहीं है, एक ही वस्तु के 3 पार्ट हैं, तो उसमें उपयोग का थोड़ा परिवर्तन होता रहता है। ध्यान अवस्था में, ध्यान की अवस्था में जो है मैंने जो 8वें गुण स्थान से लेकर और 12वें गुण स्थान के प्रथम पाए तक इस प्रकार थोड़ी अस्थिरता बनी रहती, तो वो कहलाता है पृथक वितर्क विचार। तो पृथक नाम पृथक अन्य भिन्नता का है, माने उसमें अलग अलग होते रहना, उपयोग का बदलते रहना है। और वितर्क नाम श्रुतक ज्ञान का है, तो श्रुतक ज्ञान का उपयोग जो है इस प्रकार से अपना द्रव्य गुण पर्याय में से थोड़ा द्रव्य से गुण, गुण से पर्याय पर चला जाता है। एक ही वस्तु है आत्मा, तो ये कई वस्तु में से थोड़ा उसका उपयोग थोड़ा उस पर चंचल बना रहता है, पूर्ण स्थिरता नहीं हुई है। इसलिए वो पहला शुक्ल ध्यान 12वें गुण स्थान के प्रथम पाए तक रहता है। फिर इसके बाद उस चंचलता से वो कहाँ तक पहुँच जाता है, माने उतनी एकाग्रता से 12वें गुण स्थान के प्रथम पाए तक पहुँच जाता है। अब वहाँ जब दूसरे पाए में जब वो एकत्व वितर्क अविचार नाम का जो दूसरा शुक्ल ध्यान है, अब एक को द्रव्य को मुख्य करके अब क्या हो गया, श्रुतक ज्ञान स्थिर हो गया, अब उसमें परिवर्तन नहीं होगा। अब क्या होगा, द्रव्य गुण पर्याय, मैंने इसमें से द्रव्य गुण पर्याय में से किसी एक पर स्थिर हो गया, पूरी वस्तु उसको उसमें अनुभव में आती है, उसमें एकाग्र होकर के, और फिर क्या है कि किसी प्रकार से अब वही वचन भी नहीं बदलेगा, योग भी नहीं बदलेंगे, अब वो सब तीनों एकाग्र हो गए उसमें, अब उसी उसमें निश्चल दशा हो गई बिल्कुल। उस स्थिति में उनके अब क्या होगा, पहले पाए में तो मोह को निश्चय कर दिया था इसमें, जिसमें पहला पाए थी। अब दूसरे पाए के माध्यम से फिर ज्ञानावर्णी दर्शनावर्णी अंतराय चयाच केवलम, दूसरे पाए में इस प्रकार से उपयोग की एकाग्रता से फिर 3 घातीय कर्मों का भी अभाव करके और फिर अरहंत दशा को प्राप्त कर लिया जाता है। तो ये 3 प्रकार का, माने 4 प्रकार के शुक्ल ध्यान में 2 प्रकार के शुक्ल ध्यान की पायों से मोह का और 3 घातीय कर्मों का नाश करके सर्वज्ञ दशा को प्राप्त किया जाता है।
और फिर 2 प्रकार के जो शुक्ल ध्यान है उनसे फिर संयोग और अयोग केवली दशा का अभाव करके और फिर सिद्ध दशा को प्राप्त किया जाता है। तो अंत में 13वें गुणस्थान के अंत में सूक्ष्म क्रिया प्रतिपाती, योगों की चंचलता अत्यंत सूक्ष्म हो जाती है 13वें गुणस्थान के अंत में। कैसे? उस तीसरे शुक्ल ध्यान के बल से तो सूक्ष्म क्रिया प्रतिपाद, और फिर 14वें उससे सूक्ष्म क्रिया का प्रतिपाद हो गया। अब अयोग दशा का प्रारंभ जैसे हुआ तो व्युपरत क्रिया निवृत्ति नाम का क्या हो गया, 4था शुक्ल ध्यान सिद्ध हो जाता है। और उससे संपूर्ण क्रियाओं का अंत में 13वें गुणस्थान का अंत और 14वें गुणस्थान का प्रारंभ व्युपरत क्रिया निवृत्ति नाम के शुक्ल ध्यान से संपूर्ण क्रियाओं का अभाव करके और बिल्कुल क्रिया रहित बिल्कुल शैली सी दशा हो जाती है। और फिर वो 5 ह्रस्व अक्षर वाला टाइम लगता है और जीव उस 14वें गुणस्थान में कर अभी जो अपन ने समझा कि 14वें गुणस्थान में उतने समय रुकने का कारण क्या है, तो वो अभी 4 आघातीय कर्मों का तीव्रोदय इसलिए वो रुकते हैं और अंतिम समय में उनका मंदोदय होता है और उसी समय फिर उन 4 आघातीय कर्मों का भी अभाव होकर जीव सिद्ध दशा को प्राप्त कर लेता है। हैं? 12वें गुणस्थान में 4 घातीय कर्मों का नाश होता है। 12वें गुणस्थान में उसके कई भाग हैं 12वें गुणस्थान के। तो उसको अपन ने मूल में पहले भाग में मोहिनी का नाश होता है, फिर आगे दूसरे भाग में फिर 3 अघातीय कर्मों का ज्ञानावरण दर्शनावरण अंतराय का नाश होता है। एक साथ 4 कर्मों का नहीं, एक साथ 3 घातीय कर्मों का नाश होता है। और पहले मोहिनी का नाश, चारित्र मोहिनी का नाश होता है 12वें में। दर्शन मोहिनी का घात तो उसके पहले ही हो जाता है, क्योंकि दर्शन मोहिनी के घात के बिना तो छपक श्रेणी नहीं चढ़ती, इसलिए वो तो 4थे में हो जाए अथवा 6वें 7वें तक उसका कहीं भी हो जाए। 4थे से लेकर 6वें 7वें गुणस्थान तक दर्शन मोह का क्षय हो जाता है। इसके बाद फिर 12वें गुणस्थान के प्रथम पाए में मोहिनी का क्षय होता है, माने प्रथम स्थिति बनने पर, और इसके बाद आगे दूसरे पाए में फिर दूसरे शुक्ल ध्यान के बल से फिर 3 घातीय कर्मों का क्षय करके और जीव अरहंत दशा को प्राप्त कर लेता है। तो माने 12वें गुणस्थान की माने कई माने समय उसमें लगती है। तो उसमें प्रथम समयों में पहले मोहिनी का चारित्र मोहिनी का नाश होता है और आगे के दूसरे हिस्से में फिर 3 घातीय कर्मों का नाश करके अरहंत दशा की प्राप्ति होती है। तो ऐसा जो है 12वें गुणस्थान में चारित्र मोहिनी और 3 घातीय कर्मों का नाश होता है, परंतु दर्शन मोहिनी का घात तो या तो 4थे में हो जाए या फिर 6वें 7वें गुणस्थान तक हो जाता है। तो इस प्रकार से पूरा मोहिनी का नाश नहीं होता, वहाँ 12वें में चारित्र मोहिनी का नाश होता है। ऐसा उसका स्वरूप जानना। यथाख्यात चारित्र कसाय से रहित अवस्था 11वें 12वें गुणस्थान में हो जाती है। जब कसाय का पूर्ण नाश अभाव हो गया, चाहे उपशम होके हुआ हो और चाहे क्षय होके हुआ हो, मैंने उसका जो है 12वें गुणस्थान में क्षय हो जाता है, 11वें गुणस्थान में उपशांत होता है, उदय नहीं रहता कसाय का। इसलिए यथाख्यात चारित्र तो 11वें 12वें और 13वें गुणस्थान में भी रहता ही है। परम यथाख्यात चारित्र वहाँ भी चल रहा है। परम यथाख्यात तो आगे जब पूर्ण रूप से जो है तुम्हारे सब कर्मों का अभाव आदि हो जाएगा तो वो इसका नाश, सबका नाश होकर के योग आदि का भी और फिर सिद्ध दशा की प्राप्ति होती है। तो वो माने यथाख्यात चारित्र 11वें 12वें 13वें गुणस्थान में इनमें पाया जाता है और फिर आगे 14वें गुणस्थान में परम यथाख्यात की सिद्धि करके और जीव सिद्ध दशा को प्राप्त कर लेता है। चलिए आज अपनी चर्चा गुणस्थान के अंतर्गत 9वें, 10वें, 11वें, 12वें, 13वें और 14वें गुणस्थान की चली है। एक प्रश्न आया कि 12वें गुणस्थान में जब मोह का क्षय हो गया है तो 13वें और 14वें गुणस्थान की क्या आवश्यकता है। तो ने कहा कि 12वें गुणस्थान में मोह चला तो गया है लेकिन अभी योग है
और योगों के कारण अभी चारित्र में कुछ दोष लगता है। एक दृष्टांत दिया कि जैसे किसी ने चोरी करना तो छोड़ दी है, लेकिन चोरों का संसर्ग अभी चल रहा है, इसलिए कुछ दोष लग रहा है। फिर 14वें गुण स्थान की क्या आवश्यकता है? तो उन्होंने कहा कि अभी अघाती कर्मों का अंतिम समय को छोड़ के 14वें गुण स्थान के अभी तीव्र उदय चल रहा है, इसलिए वहाँ पे भी 14वां गुण स्थान में अभी 4 अघाती कर्म शेष हैं, इसलिए वहाँ पे सीधे 12वें गुण स्थान के बाद मोक्ष नहीं होता, 13वां और 14वां गुण स्थान होता है। इसके बाद मार्गणाओं की चर्चा हुई, और मार्गणा कहते हैं जिन मार्गों से जीव को खोजा जाता है, संसारी जीव को खोजा जाता है। गई इंद्रियेषु काये जोगे वेदे कसायणाणे या संयम दंसण लेस्या भविया सम्मत सन्नि आहारे, ये एक गाथा है। 4 गति, 5 इंद्रिय, 6 काय, 3 योग, 3 वेद, 25 कसाएं, 8 ज्ञान, 5 संयम, 1 असंयम और 1 संयमासंयम, इस प्रकार से इसके अंतर्गत आएंगे। 4 दर्शन, 6 लेस्याएं, भव्यत्व और अभव्यत्व 2, सम्यक्त 6 दिए, तो इसमें इसके विपरीत भी लेते और सम्यक भी लेते, इसलिए दोनों इसमें समाहित होते हैं। आगे इसकी चर्चा चाहिए, सब विशेष करेंगे। संगित और असंगित, संगित में 2 और आहारक और अनाहारक, इस प्रकार से 2। इस प्रकार 14 मार्गणाएं हैं जिनके माध्यम से संसारी जीवों को खोजा जाता है। ऐसी विशिष्ट चर्चा चल रही है, थोड़ा उपयोग को सूक्ष्म करें, क्योंकि ये चर्चा किसकी है? हमारी है, इसलिए थोड़ा उपयोग को सूक्ष्म करके समझें तो बुद्धि निर्मल होती है, पवित्र होती है, विशुद्धि के माध्यम से अंतर्मुक्ता होती है, सम्यक की प्राप्ति होती है, इसलिए थोड़े उपयोग को लगा के करें। निज निधि